तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू एनिमेशन के अंदर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन रूम एंजल। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आप लोग नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप सभी से मेरी जय हाथ जोड़ के विनती कि आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे एक एंजल बोल रही होती। किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो इंसान है उनके बारे में, जिसके बाद मैं इंसानों के बारे में जानने के लिए यहाँ पे उनके शहर में आ गई हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक लड़का जो होता है अपने काम से बाहर निकला होता है और ये बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब वो लड़का घर पे आ जाता है और ये बोलता है कि मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मुझे पूरे 1 महीने हो गए हैं अब जो है अकेले रहते हुए। तभी लड़के को छींक आती है और ये बोलता है लगता है कि मुझे यहाँ पे जो है सर्दी लग गई है। और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये उठ रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे सर्दी हो गई है और मुझे अब काफी दिक्कत हो रही है। और ये जो होता है दूध गर्म करके यहाँ पे पी रहा होता है। तभी एकदम से ये खिड़की के पास जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक लड़की लेटी हुई है और ये जो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और इसका दूध इसके ऊपर जो है गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कहता है कि आखिरकार ये क्या है, ये नहीं हो सकता। तभी एकदम से लड़की उठती है और इसको जो है गुड मॉर्निंग विश करती है। तो यहाँ पे लड़का देखता है कि इसके ऊपर जो दूध है वो गिर गया है। फिर लड़का बोलता है कि तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। जिसके बाद लड़की यहाँ पे जो है आ जाती है अपने क्लोथ को चेंज करने के लिए। तभी एकदम से ये बाहर जाती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे कुछ क्लोथ दे सकते हो। तो यहाँ पे लड़का बोलता है कि मुझे माफ करना और ये जो होता है कपड़े ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको कोई कपड़ा साफ नहीं मिल रहा होता और फाइनली इसको जो एक कपड़ा साफ मिलता है और ये जो होता है इसको दे देता है। लेकिन ड्रेस थोड़ी छोटी होती है। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन यही कपड़ा मेरे पास साफ था। लड़की बोलती है कोई बात नहीं, उल्टा मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बिना परमिशन के यहाँ पे जो है तुम्हारी बालकनी में सो रही थी। तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। असल में बात यह है कि मैं जगह ढूंढ रही थी सोने के लिए और मुझे नहीं मिली तो इसलिए मैं यहाँ पे सो गई। तो ये बोलता है कोई बात नहीं। फिर लड़की बोलती है कि मेरा नाम टोवा है। तो यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि लड़की कितनी सुंदर है और ये दिखने में भी कितनी क्यूट है। जिसके बाद लड़की बोलती कि तुम अपना नाम बताओ। तो यहाँ पे लड़का बोलता कि मेरा नाम सिनतारा है। जिसके बाद यहाँ पे टोवा बोलती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है कितना साफ है और मैं किसी ऐसे बंदे से यहाँ पे जो मिल पाई हूँ। जिसके बाद सिनतारा यहाँ मन में बोल रहा होता है कि लड़की सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। इसके बाद यहाँ पे टोवा बोलती कि वैसे तुम्हारी जो फैमिली है वो कहाँ पे है, मुझे जो है उनसे मिलना है। तो सिनतारा बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है अकेला रहता हूँ। तो टोवा बोलती क्या तुम इतने बड़े महल में यहाँ पे अकेले रहते हो। तो यहाँ पे सिनतारा बोलता है कि ये कोई महल नहीं, मैं जो एक सिर्फ इस रूम में रहता हूँ। बोलती क्या तुम एक छोटे से रूम में रहते हो। तो ये बोलता है कि हाँ मैं इस छोटे से रूम में रहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सिनतारा बोलता है कि लड़की अजीब है यहाँ पे लेकिन ये क्यूट है। तब यहाँ पे सिनतारा बोलता है कि वैसे तुम मेरी बालकनी में क्यों सोई थी। तो यहाँ पे टोआ बोलती कि अरे मैं तो भूल गई, मुझे तुम्हें जो है रीपे भी करना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर देती हूँ। यहाँ पे सिनतारा बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम उसकी चिंता मत लो। तभी टोआ इसके पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम जो चाहो वो मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सिनतारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये जो होता है शर्माने लग जाता है। फिर सिनतारा टोआ से पूछता है क्या तुम कुछ भी कर सकती हो। तो यहाँ पे टोआ बोलते कि हाँ जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगी। जिसके बाद सिनतारा एकदम से अपने इमोशन को काबू करता है और ये बोलता है कि मेरे लिए तुम्हें जो है यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो टोआ होती है ये बोलती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो खाना है वो जो है बना देती हूँ। और ये जो होती है किचन में आ जाती है और टोआ जो होती है फ्रिज खोलती है और ये बोलती है कि यहाँ पे तो कोई सब्जी नहीं है। तो यहाँ पे सिनतारा बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आज तक कभी खाना बनाया ही नहीं है। तो टोआ बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी जो सफाई है वो जो है कर देती हूँ। और ये जो होती है बालकनी में चली जाती है उसकी जो है सफाई करने के लिए। तभी ये यहाँ पे 2 बिल्लियों को देखती है जो आपस में लड़ रही होती है। टोआ जो होती है इन दोनों को रोकने लग जाती है। तो यहाँ पे सिनतारा बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और ये जो होता है इसको यहाँ पे जो है अंदर ले आता है और ये बोलता है कि तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो इस तरह से। और यहाँ पे बिल्लियों को परेशान करने की वजह से यहाँ पे टोआ के जो नाखून होते हैं उन पे जो है चोट लग जाती है। तो सिनतारा उन पे जो है बैंडेज बांध देता है। जिसके बाद सिनतारा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक काफी अच्छा रीजन होगा यहाँ पे जो है घर से भागने के लिए, लेकिन तुम अपने घर से बहुत ज्यादा दूर आ चुकी हो और लड़कियों को ऐसे घर से दूर नहीं रहना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे रहती हो, क्या तुम्हारा घर यहाँ से जो है बहुत दूर है। तभी यहाँ पे
टोआ बोलती कि असल में मैं जो एक एंजल हूँ और मैं जो स्वर्ग में रहती हूँ। बेचारा यहाँ पे जो सितारा होता है वो तो शौक में आ जाता है और ये जो होता है सदमे में चला जाता है। तभी यहाँ पे जो टोआ होती है ये बोलती कि मुझे यहाँ पे गॉड ने जो है अर्थ पे भेजा है ताकि मैं इंसानों के बारे में जो जानकारी है उसको जो इकट्ठा कर सकूं, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे जो अर्थ पे रहने आई हूँ। यहाँ पे जो सितारा होता है वो बेचारा अभी तक शौक में होता है। तभी यहाँ पे सितारा का जो फोन होता है वो बच जाता है और ये बोलता है कि मुझे अब काम पे जाना है और ये फटाफट यहाँ पे टोआ कपड़े देता है और ये बोलता है कि तुम भी अब चेंज कर लो। और जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। सितारा बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। टोआ बोलती कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं जो जल्दी जा रहा हूँ। तो दूसरा वाला वेटर बोलता है कि तुम चिंता मत लो, बस तुम घर चले जाओ और यहाँ पे अपना ध्यान रखना। जिसके बाद सितारा बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। तभी एकदम से जो टोआ होती है वो किसी आदमी के साथ यहाँ पे साइड में जा रही होती है। तभी सितारा नोटिस कर लेता है और यहाँ पे जो टोआ होती है वो जो होती है इसको देख लेती है। फिर यहाँ पे सितारा बोलता है कि फाइनली तुम्हारे डैड तुम्हें मिल गए हैं। तो टोआ बोलती है कि ये मेरे डैड नहीं है, मैं जो इधर घूम रही थी कि आखिरकार मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी इस बंदे ने मुझे पकड़ा और यहाँ पे बोला कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ होटल में चल सकती हो। सितारा सब कुछ समझ जाता है और ये बोलता है कि जल्दी तुम मेरे साथ चलो और ये जो होता है इसको भगा के जो है दूर ले आता है। लेकिन एकदम सितारा थक जाता है और ये जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सितारा अपना जो रूम होता है उसमें अपनी आंखें खोलता है और ये बोलता है कि मैं रूम में आ गया हूँ लगता है। यहीं पे टोआ इसके पास जो है बैठी होती है और ये बोलती है कि तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। सितारा बोलता है कि नहीं मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे टोआ रोने लग जाती है और ये बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। फिर यहाँ पे टोआ बोलती है कि मुझे राइस नहीं मिले इसलिए मैंने ब्रेड से जो है ये बनाया है, मैंने जो है इसके अंदर मिल्क भी मिलाया है। जिसके बाद ये इसको जो है खिला रही होती है। यहाँ पे सितारा भी इसको खा रहा होता है। सितारा को खाने में काफी अच्छा लग रहा होता है। ये बोलता है कि सही में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत टाइम बाद मैंने जो है इतना अच्छा खाना जो है खाया है। फिर सितारा यहाँ पे टोआ को बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे किसी बंदे को इस तरह से फॉलो मत किया करो, तुम्हें पता नहीं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार लोग रहते हैं। फिर टोआ बोलती कि मुझे माफ कर देना। फिर सितारा बोलते कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो यहाँ पे टोआ इसको जो है थैंक यू बोलती है। जिसके बाद टोआ इसका जो हाथ होता है वो पकड़ लेती है और अपने जो पंख होता है उनको दिखा देती है। सितारा बेहोश हो जाता है और ये जो होता है सो जाता है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं और ये बोलता है लगता है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे जो बुरा सपना देख लिया था। तभी ये देखता है कि यहाँ पे जो टोआ है वो सोई हुई है और उसके पास जो उसके पंख है वो भी है। जिसके बाद यहाँ पे टोआ उठ जाती है और इसके गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी यहाँ पे सितारा बोलता है कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो। टोआ बोलती कि यहाँ पे एक ही बेड है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टोआ और सितारा यहाँ पे जो होते हैं खाना लेने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पे जो टोआ होती है वो जो होती है ब्रेड को लेके काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसके पंख बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सितारा होता है वो उसे लेके घर पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ऐसे अपने पंख को मत दिखाया करो। तो टोआ बोलती कि मुझे माफ कर देना। सितारा बोलता है ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इंसानों के बारे में जानकारी लेने आई हो, तो आखिरकार जो यहाँ पे एंजल्स है वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे टोआ बोलती कि हम लोग यहाँ पे जो सोल ऊपर जाती हैं उनको जो है रास्ता दिखाते हैं ताकि वो यहाँ पे जो है रास्ते को भूल ना जाए और साथ में हम बंदों को खुश भी रखते हैं। जिसके बाद टोआ एक ब्रेड को खाती है और उसको ब्रेड काफी अच्छा लगता है और टोआ बोलती कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम मुझे जो हमेशा ब्रेड ही देना आज से। तभी सितारा अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं इसी तरह खाना खरीदता रहा तो यहाँ पे जो मेरे मॉम डैड हैं वो जो है मुझे जो पैसे देते हैं उससे जो है मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अपना जो खाना है उसको। ये यहाँ पे सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पे जो टोआ होती है वो इसके पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें कहीं फीवर तो नहीं है। इतने पास देख के यहाँ पे सितारा काफी घबरा जाता है और ये बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं सामान को ले रहे होते हैं और इधर उधर जो है घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो टोआ होती है वो जो होती है यहाँ पे कप वाले सेक्शन में वो जो है कप को देखती है जिसपे बिल्ली की फोटो बनी होती है। यहाँ पे सितारा समझ जाता है कि इसको ये कप चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोआ जो होती है सितारा को नहीं बोलती और ये जो होती है कप को रख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं टोआ को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक जो है राजकुमारी की तरह लग रही होती है। यहाँ पे सितारा बोलते कि पहले हमें तुम्हारे कपड़ों का कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग ड्रेस वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे जो टोआ होती है बोलती कि मैं कौन से कपड़े लूं। तो यहाँ पे सितारा बोलते कि जिन कपड़ों में तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो कपड़े ले सकती हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि हमारे पास नया कलेक्शन आया है, आप लोग जो उसे चेक कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे टोआ जो होती है ड्रेस को चेक कर रही होती है और ये बहुत से ड्रेस को इकट्ठा कर लेती है और फिर टोआ यहाँ पे ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है। और जब ये ट्राई कर रही होती है ये अपने मन में यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे जो सितारा है उसकी जिंदगी को अच्छा करना है। और ये सोचते ही यहाँ पे टोआ जो होती है बाहर आ जाती है और सीधा सितारा के पास आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। अब सभी लोग इनको जो है देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो घर जा रहे होते हैं। तभी टोआ बोलती कि वैसे मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे सितारा बोलता है कि तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे घर की तरफ जाने लग
जाते हैं और फाइनली ये लोग जो है घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो टोआ होती है वो जो होती है यहाँ पे जो सामान होते हैं उनको जो सजा रही होती है। तभी यहाँ पे जो सिंतारा होता है वो कपड़ों को और सामान को छोड़ के चला जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो कप होता है वो भी होता है। फिर टोआ यहाँ पे मग को उठा लेती है और सिंतारा से पूछती है कि ये क्या है, जिसके बाद ये बोलता है ये तो मग है और ये जो है तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे टोआ जो होती है इसको थैंक यू बोलती है। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप कमेंट करोगे वैसे ही अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अब यहीं पे एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।